छोटी बहू, बड़ी बहू क्या कर रही है? सुबह से इतना टाइम हो गया, पता नहीं वो क्या कर रही है। देख रही है गांव भर की पूरी औरतें जाके अपना अपना धान काट रही हैं, लेकिन मेरे यहाँ दो दो बहू हैं। दो बहू रहते हुए भी कोई खेत में नहीं जाने के लिए तैयार रहता है। मैं खेत में जाऊं तो तुम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन तुम लोगों का मन नहीं करता है कि हाँ चली जाओ 1 घंटा खेत में कोई काम कर लो। मम्मी जी, पता नहीं क्यों आज दीदी उठी नहीं है, अभी तो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली हैं। मैं अकेले क्या करूंगी मम्मी? मैंने तो झाड़ू मारा, खाना बनाया। अभी जब दीदी नहीं उठी है तो मैं अकेले क्या करूंगी? जाके उसे बुलाओ तो। देखो क्या कर रही है महारानी, इतनी टाइम हो गया अभी सो रही है घोड़ा बेच के। ठीक है मम्मी, जा रही हूँ। भला मेरे बुलाने से उठ जाएंगी जेठानी जी? अरे जब वो सास का नहीं गिनती है तो हमें गिनेंगी। जा रही हूँ, एक बार बुला लेती हूँ। मम्मी जी, मैं एक ही बार बुलाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, अगर नहीं उठेगी ना फिर बताना। दीदी, दीदी, मम्मी बुला रही हैं। क्या हुआ छोटी, क्यों आके नर्री फाड़ रही हो मेरे रूम के बाहर? 1 घंटा चैन से रूम के अंदर बैठने भी नहीं मिलता है। कभी तुम तो कभी मम्मी, कभी तुम तो कभी मम्मी। किसी न किसी को जरूर जरूरत लगी रहती है, जब देखो तब बुलाती रहती हैं। क्या है बताओ? देखो दीदी, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे ऊपर मत गुस्सा दिखाओ। मम्मी ने बोला था कि जाके बुला दो तो मैंने बुला दिया। अगर आपको गुस्सा दिखाना है ना तो मम्मी के पास दिखाओ, लेकिन मेरे से मत गुस्सा दिखाओ। मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ आपको। जब देखो सब लोग मेरे ही ऊपर गुस्सा दिखाते हैं। कह रही हूँ, देखती हूँ क्या काम है। ये सुबह सुबह सब लोग चिल्ला रहे हैं। क्या हुआ मम्मी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा के रख दी हो पूरे घर में? 1 घंटा कभी चैन से बैठने और सोने देती हो? मेरे सर पे आके तांडव मत मचाओ। मैंने क्या गलत किया? 7 बज रहा है, किसी के घर में और कोई औरत सो रही है इतनी टाइम तक? देख रही हो पूरी गांव भर की औरतें जाके अपना अपना धान काट रही हैं। क्या मेरे घर में नहीं हो तुम लोग? खाती नहीं हो? दोनों लोग जाके धान काट लो, ठीक है? जब देखो तब सोती रहती हैं। बुलाने पे इतना रोक से बोल रही हैं, लग रहा है हम इनको डरते हैं। उठा लो हसिया और चली जाओ खेत में दोनों लोग, ठीक है? मम्मी, मैं खेत में नहीं जाऊंगी धान काटने। छोटी को भेज दो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तुमको पता है ना मम्मी, मैं कितना दान दहेज लेके आई हूँ। मैं यहाँ खेत में काम करने आई हूँ बस। अब अगर आपने कभी कहा कि चली जाओ खेत में धान काटना है, कुछ भी करना है, फिर हमसे बुरा कोई होगा नहीं। तब तो मेरे पापा आए थे यहाँ जब लड़का देखने, तो दोनों हाथ फैला के दान दहेज मांग रही थी ना। क्या 4 लाख रुपया लेके आई हूँ धान काटने के लिए? मेरी मर्जी, चाहे 12 बजे तक सोऊं चाहे 4 बजे तक सोऊं। जब मेरी मर्जी करेगी तब मैं उठूंगी। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। कोई छोटी से बोल दो, कोई दान दहेज लेके नहीं आई है, वही जाएगी अपना खेत में काम करेगी। बड़ी बहू, कौन कह रहा था कि छोटी बहू दान दहेज लेके नहीं आई है? वो तुमसे कम लेके नहीं आई है, सिर्फ वो जताती नहीं है, ठीक है? उसके मुंह से तो कभी ये बात निकला ही नहीं है कि मैं दान दहेज लेके आई हूँ। उसको मैं जो बोल देती हूँ वही वो करती है। तुमसे कम लेके नहीं आई है। उसका भी बाप 6 लाख रुपया दिया है, तुम्हारा बाप तो 4 लाख दिया है, फिर भी तांडव मचा रही हो मेरे सर पे आके। छोटी बहू जैसा तुम दान दहेज लेके आई होती ना तो मुझे जीने नहीं देती। ये मेरी जिठानी है ना, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब देखो तब छोटी बहू से करवा लो, छोटी बहू से करवा लो, छोटी बहू कुछ लेके नहीं आई है, इसको तो मैं ही अब सबक सिखाऊंगी। क्या सोचती है? छोटी बहू, खाना हो गया हो तो ले आके दे दो, मैं खाना खा लूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं ला रही हूँ। अभी तो मम्मी समोसा भी नहीं खाई हैं, पहले मैं मम्मी को समोसा दे के आ जाती हूँ, फिर खाना खा लेंगी दोपहर में। जेठानी जी नहीं खाई हैं समोसा। छोटी, मेरे लिए समोसा है किचन में? नहीं दीदी, यही इतना समोसा है, आप तो मम्मी के पास थी ना, वहीं लेके आ रही थी समोसा। अच्छा, तो सारा समोसा ये सासू माँ के लिए जा रहा है, मेरे लिए नहीं। मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम लेके जाती हो। लाडली बहू हो ना सासू माँ की, जब देखो तब छोटी बहू छोटी बहू, एकदम से छोटी बहू करके जान खा गई हैं। दीदी, आप मेरे मुंह न लगो तो ठीक है, फिर मैंने क्या कह दिया है आपको जो आप मेरे ही ऊपर जली जा रही हो? मैं देख रही हूँ सुबह से, जब से मैं आपको बुलाई है तभी से आप मेरे ऊपर गुस्सा दिखा रही हो। जाके मम्मी के पास बोल रही हो, फिर आके यहाँ बोल रही हो, लेकिन मैंने किया क्या है? तूने क्या किया है क्या नहीं किया ये तो मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये सब घर में जो कलेश हो रहा है ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है।
पहले जब तक मैं इस घर में अकेली थी तब तक तो मम्मी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि कुछ बोल दें। जब से तू आई है इस घर में तब से मेरा ही जीना हराम करके रख दी है। क्या बोल रही हो दीदी? जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से तुम्हारा जीना हराम कर दी हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तांडव तो तुम मचा के रखी हो। जब देखो मम्मी के पास नहीं तो मेरे पास कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं कहा, फिर भी बोल रही हो कि मेरा जीना हराम करके रख दी हो। मैं छोटी हूँ ना, इसीलिए मैं अब तक नहीं बोल रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरी जेठानी है, बोलने दो, बोल रही हैं, बड़ी हैं, मैं ही छोट होके सुन लेती हूँ। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि तुम जब देखो तब कुछ ना कुछ सुनाती रहो, मैं तुम्हारी बात सुनती रहूंगी। कभी दहेज की बातें करती हो, कभी काम की बातें करती हो। क्या हमसे ज्यादा तुम करती हो? काम तो मैं ही तुमसे ज्यादा करती हूँ घर में, दहेज मैं ही तुमसे ज्यादा लेके आई हूँ। लेकिन कभी मैंने नहीं ये जिक्र किया कि मैं तुमसे ज्यादा दहेज लेके आई हूँ, मैं काम नहीं करूँगी। फिर तुम कौन होती हो मेरे ऊपर हुक्म डुलाने वाली? मम्मी जो कहेंगी मैं सुनूंगी, लेकिन तुम्हारी बात मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद। क्या बोल रही हो? अब थप्पड़ पड़ेगा ना तब तुम ठीक रहोगी। तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हारी बात चुपचाप सुन लूंगी? चलो चलो लगो मेरे मुंह। अच्छा तुम कूद के लड़ना जानती हो तो मैं नहीं जानती हूँ। चलो लागो अब हमसे, तो मैं बताती हूँ तुम्हें। मम्मी मम्मी देखो यहाँ दोनों भाभी लड़ाई कर रही हैं, जल्दी से आओ। तुम छोटी हो के मेरे ऊपर हाथ उठाओगी? लो मैं कूद 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 के ना मारूंगी, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। तुम क्या सोची हो? मम्मी मम्मी बचाओ। क्या हो रहा है बड़ी बहू? एकदम से तांडव मचा के रख दी हो। हाँ तो मना कर लो, इनको मना कर लो। क्या मेरे मुंह लगती हैं? अगर मेरे मुंह लगेगी ना बस यही नतीजा मैं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई है तुम हाथ उठाओगी छोटी बहू के ऊपर? जाने दो रोहित को ना, तो मैं बताती हूँ, तुम्हारी सारी अकल में निकलवा लेती हूँ। आने दो, पता ही नहीं चलता है कि ये मायके में है ससुराल में है। मम्मी ये सारी गलती बड़ी भाभी की है, छोटी भाभी तो कुछ भी नहीं बोलती हैं, दिन भर काम भी करती रहती हैं, सबकी सेवा में लगी रहती हैं, कुछ बोलती भी नहीं हैं। लेकिन ये बड़ी भाभी ना एक काम नहीं करती हैं घर में, दिन भर कभी आपसे तो कभी छोटी भाभी से, कभी आपसे कभी छोटी भाभी से, बस लड़ाई ही हेरती रहती हैं। यही कह रही हूँ मम्मी ना, इनके मायके वालों को बुलवा लो और इनको भेज दो। वहीं जब सड़ेगी एक आध साल ना तो इनका दिमाग ठिकाने लग जाएगा। तुम ननद हो तो ननद की तरह रहना, मेरे बीच में दखलंदाजी मत देना। उसने क्या गलत कहा? अंजलि ने सही कहा। अब मैं फोन लगा रही हूँ तुम्हारे भाई के पास। हाँ बेटा, हाँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक है। वो तुम्हारी दीदी जो है ना, पता नहीं क्या हो गया है, छोटी बहू से हमेशा लड़ाई हमेशा लड़ाई। अभी आज तो छोटी बहू को 2-4 हाथ मार भी दी हैं। हाँ बेटा, मैं यही कह रही हूँ ना कि इनको एक बार लेके चले जाओ, 1-2 साल वहीं रख लो। ठीक है मम्मी, मैं कल आके देखता हूँ कि आखिर दीदी को क्या हुआ है। हाँ बेटा, इसको एक बार लेके चले जाओ ना, फिर सही हो जाएगा इसका दिमाग। ठीक है मम्मी। अब कल आ रहा है तेरा भाई, तैयार हो जाना। नहीं मम्मी, मैं मायके नहीं जाऊंगी। अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी, जो आप कहोगी सारा काम मैं करूंगी। अरे क्यों नहीं जाओगी? जाओ, एक साल रहो। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, मैं मायके में नहीं जाऊंगी। मेरी भाभी हमको चैन से नहीं रहने देती हैं। जब मैं जाती हूँ तो तभी झगड़ा लड़ाई करती हैं, तो उनके साथ 10 दिन नहीं रह पाती हूँ। ये साल कैसे रहूंगी मम्मी? मैं नहीं जाऊंगी। अब आज के बाद ना तो मैं अंजलि दीदी को कुछ कहूंगी, ना तो छोटी को कुछ कहूंगी, ना आपको। एक बार माफ कर दो मम्मी, माफ कर दो मम्मी। एक बार दीदी कह रही हैं तो माफ कर दो, फिर दोबारा गलती करेंगी फिर भेज देना। ठीक है, छोटी बहू कह रही है ना, तभी मैं तुमको माफ कर रही हूँ। लेकिन अगर दोबारा तूने कोई गलती किया मैं तुमको भेज दूंगी, नहीं पड़ी रहोगी। ठीक है मम्मी, अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगी।